बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अनका ऐमन एंड वेलकम टू कोर्सीलिया। आज इस वीडियो में हम फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के सिलेबस और उसके पास्ट पेपर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम उसके सिलेबस के ऊपर। ये पोस्ट भी उसी ऐड पे आई थी जिसमें असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की जॉब आई थी। क्वालिफिकेशंस आपने देख ली होंगी अप्लाई करते हुए। हम चलते हैं उसके सिलेबस की तरफ। 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट of 100 marks and 90 minutes duration, comprising questions on general knowledge, Pakistan studies, current affairs, Islamic studies, geography, basic mathematics, English, Urdu, everyday science and basic computer studies. अब आपको सिलेबस पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि इसका सिलेबस सेम वैसा सिलेबस है जैसा कि असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का था। सबकी सब चीज़ें सेम हैं। जीके, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। इसके जो 2-3 पास्ट पेपर्स मेरी नज़र से गुजरे हैं उसमें कंप्यूटर स्टडीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं है, उसमें मैथ्स पे भी इतना फोकस नहीं है। करंट अफेयर्स के 1 या 2 क्वेश्चंस थे, लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन हैं उन तमाम को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इन सब में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब सिलेबस पे बात करने के बाद चलते हैं हम इसके पहले पास्ट पेपर पर। तो आज जो हम फूड ग्रेन सुपरवाइजर का पास्ट पेपर करने जा रहे हैं वो पास्ट पेपर है 2012 का। लेट्स बिगिन। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट एरिया? पाकिस्तान का वो कौन सा प्रोविंस है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है? दैट इज बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान का मैप है। इसमें आपको साइज का क्लियरली पता चल रहा है कि बलूचिस्तान का साइज सबसे बड़ा है। बलूचिस्तान बाय एरिया इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। और अगर देखा जाए तो सबसे छोटा एरिया जो है वो KPK का है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 43.6% एरिया ऑक्यूपाई करता है। सो इस क्वेश्चन से हमारे 2 MCQs तैयार होते हैं। पहला है लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, दैट इज बलूचिस्तान, एंड स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, दैट इज खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज नोन एज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है ड्यूरेंट लाइन। इन विच ईयर NWFP was named खैबर पख्तूनख्वा? किस साल में NWFP का नाम चेंज होकर खैबर पख्तूनख्वा हो गया? 2010 आफ्टर द एटीन्थ अमेंडमेंट। द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड इन 1886 बाय Sir Sayyid. The Jallianwala Bagh incident took place on 13 April 1919. जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोला जाता है। अब ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है ये कहां पे हुआ था और इसमें क्या हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए एक लार्ज क्राउड जो है वो जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में है वहां पर इकट्ठा हुआ। ये क्राउड बहुत बड़ा था और अनआर्म्ड था, इनके पास कोई असला नहीं था। इस गैदरिंग के रिस्पॉन्स पे ब्रिगेडियर जनरल था डायर। इसने उस जलियांवाला बाग को ट्रूप से सराउंड करवा दिया एंड द ट्रूप्स
opened fire at the large cloud, at the unarmed cloud, killing more than 1,000 people. And in this incident, more than 1,000 or 1,200 people were injured. इसलिए इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट को मैसेकर का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट MCQ. The pamphlet Now or Never was written by Chaudhry Rehmat Ali. Which of the following is not a member of Economic Cooperation Organization ECO? इनमें से कौन जो है वो ECO का मेंबर नहीं है? That is चेचनिया. Percentage of women in the population of Pakistan. पाकिस्तान की पॉपुलेशन में वुमेन की परसेंटेज 2012 में इट वॉज 51%, बट नाउ इट इज 49%. रैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज इन द वर्ल्ड. पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का रैंक क्या है? इन 2012 इट वॉज 6th, बट नाउ इट इज 5th. आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है. द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जैस्मीन. बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज कॉल्ड. चाइना और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैकमोहन. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1905 बंगाल वॉज पार्टीशन्ड बाय लॉर्ड कर्जन. अगली स्लाइड पर चलते हैं. शिमला डेप्यूटेशन कंसिस्टेड ऑफ डैश मुस्लिम लीडर्स. शिमला डेप्यूटेशन में कितने मुस्लिम लीडर्स थे? 35. और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि शिमला डेप्यूटेशन जो है वो अक्टूबर 1906 को हुई थी एंड इट वाज लेड बाय आगा खान. The demand for separate electorate in India by the Muslims was accepted in. मुसलमान जो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड कर रहे थे वो कब एक्सेप्ट हुई? 1909 में. इंडियाज पार्टीशन प्लान वॉज अनाउंस्ड ऑन. इंडिया का जो पार्टीशन प्लान था ये कब अनाउंस हुआ? June 3, 1947. Which Indian Muslim leader was buried in Jerusalem? मौलाना मोहम्मद अली जौहर. Who was the last viceroy of India? इंडिया का लास्ट विसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन. Who was the last गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कि पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल थे. आपने उन चारों गवर्नर जनरल को सीक्वेंस में याद रखना है ताकि आपके पेपर में जो एक आध MCQ इधर से आए वो आप सॉल्व कर सकें. वो आपसे पूछ सकते हैं पहला गवर्नर जनरल कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था. फिर से बता देती हूँ. पहला गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन, थर्ड गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद एंड फोर्थ गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा. ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन 1949. Who was the Indian Prime Minister to sign ताशकंद Declaration with Pakistan? वो कौन सा इंडियन प्राइम मिनिस्टर था जिसने पाकिस्तान के साथ ताशकंद डिक्लेरेशन को साइन किया था? ताशकंद डिक्लेरेशन was signed to resolve the Indo-Pak War of 1965 and it was signed by लाल बहादुर शास्त्री. कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन. कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की in 1913. Allahabad address by Allama Iqbal was delivered in 1930. Which Indian Muslim leader moved the Pakistan resolution at the all-time Muslim League session held in Lahore in 1940? He was Maulvi Fazlul Haq. First Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, was assassinated on October 16, 1951. अगला क्वेश्चन है. शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइंड इन. शिमला एग्रीमेंट वॉज अ पीस ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट वॉज साइंड इन 1972. हजरत शेख अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श
came to India during the time of। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो MCQs हैं। पहला जो उन्होंने पूछा हुआ है, दूसरा दाता गंज बख्श का नाम। दाता गंज बख्श का क्या नाम है? हजरत शेख अली बिन उस्मान हजवेरी। तो आपको दोनों MCQs याद रखने हैं। दाता गंज बख्श इंडिया कब आए? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गजनवी। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैपिटल ऑफ म्यांमार इज, ये 2012 का पेपर है। तब की बात करूं तो इसका आंसर होता है यंगून, बट नाउ द कैपिटल इज नेपिदा। Next MCQ is World Population Day is celebrated on 11th July। प्रीवियस पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हुए भी मैं बता चुकी हूं कि आपने इंटरनेशनल डेज लाजमी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि PPSC के फेवरेट हैं ये। एक पेपर में वो आपसे एक भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, तीन भी पूछ सकता है। सो इंटरनेशनल डेज को लाजमी याद कीजिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th July। World Water Day is celebrated on 22nd March. World Literacy Day is celebrated on 8th September. Greenwich Mean Time passes through Mali. Mali is a country in Africa. Dash is the nearest planet to Earth, Venus. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ड्यूरिंग विंटर। विंटर्स में अर्थ और सन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? इंडोनेशिया। विच सिटी वॉज वंस नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल? इस्तंबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? सॉल्ट। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो इसमें भी दो MCQs हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्लोरोफिल्स कलर? क्लोरोफिल का कलर क्या है? ग्रीन। इन विच यूरोपियन सिटी आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ रेड क्रॉस? जेनेवा। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का कैपिटल कौन सा सिटी है? कोलंबो। Who erected the Taj Mahal in memory of his wife? शाहजहां। सबको पता है ये तो। Who is the founder of Modern Republic of Turkey? मुस्तफा कमाल। What is the boiling point of water? 100 degree centigrade. Which continent is called a dark continent? It is Africa. Who wrote Heer Ranjha? वारिस शाह। फैज अहमद फैज क्या थे? ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, ही वॉज एन आर्मी पर्सोनर। सो ही वॉज ऑल ऑफ अबव। आगे इस्लामियत के MCQs आ जाते हैं। होली प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन 571 AD। इन अजान हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड अल्लाहु अकबर इज रिसाइटेड? 6 times. Which surah of Holy Quran was the first to be revealed? सबसे पहले कौन सी सूरा नाजिल हुई? सूरह अलक। Who for the first time started the construction of Holy Kaaba? काबा की तामीर सबसे पहले किसने शुरू की? हजरत आदम। According to Treaty of Hudaybiyah, a truce was declared between the Muslims and Quraysh for 10 years. Tawrat was revealed on the Prophet Hazrat Musa. The longest surah in the Holy Quran is Surah Baqarah. When Hajj was made obligatory? 9 Hijri. 9 Hijri में हज फर्ज हुआ। Which surah does not start with Bismillah? Surah Tawbah. In which surah Bismillah has occurred twice? Surah Namal. Both of these questions are important. एक ये कि कौन सी सूरा बिस्मिल्लाह के बगैर है, और एक ये कि किस सूरा में 2 बार बिस्मिल्लाह आता है। द नेम ऑफ 5th कलमा इज कलमा अस्तगफार।
आपको 6 कलमों के नाम आने चाहिए, एज अ मुस्लिम भी और पीपीएससी के पेपर के लिए भी। विच इज द 12th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर? इस्लामी साल का 12वां महीना कौन सा है? जिलहज। आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आखिरी गजवे में शिरकत की उसका नाम था तबूक। हजरत यूसुफ वॉज द सन ऑफ हजरत याकूब। विच सूरा ऑफ होली कुरान इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान? सूरह यासीन। इन विच लैंग्वेज इंजील वॉज रिवील्ड? इंजील किस लैंग्वेज में रिवील हुई? हेब्रू लैंग्वेज। इन विच सूरा ऑफ होली कुरान द वर्ड खातिमुन नबीयीन इज मेंशन्ड? कुरान की किस सूरा में खातिमुन नबीयीन का वर्ड मेंशन है? सूरह अहज़ाब। हाउ मेनी आर द मोस्ट एक्सॉल्टेड एंजल्स? 4. Which 2 prayers have no अजान? किन 2 नमाजों में अजान नहीं होती? नमाज जनाजा एंड नमाज ईद। द सलात वित्र इज पार्ट ऑफ इशा। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड ज़कात अकर्स इन होली कुरान? कुरान पाक में लफ्ज ज़कात कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? 32. The commandment for observing fast has been stipulated in the सूरह बकरा। रोजे का हुक्म किस सूरह में है? सूरह बकरा में। In which सूरा हज has been commanded? हज का हुक्म किस सूरह में है? That is also सूरह बकरा। Spelling mistake here. Which was the tribe of हजरत अबू बकर? हजरत अबू बकर के ट्राइब का क्या नाम था? बनु तमैम भी कहा जाता है और बनु तैम भी कहा जाता है। तो पेपर में अगर बनु तमैम का ऑप्शन है तो वो लगा दें, बनु तैम का है तो वो लगा दें। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर लास्टेड? हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत जो है वो कितने साल का था? 2 years। और यहां पर हमारे इस्लामियात के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब आप नोट करें कि 47 से ये स्टार्ट हुए हैं और 71 तक गए हैं। 24 एमसीक्यूज जो हैं वो इस्लामियात के हैं। तो मतलब आपने इस्लामियात पर कंसेंट्रेट करना है। कमिंग बैक टू द एमसीक्यूज, पिक द करेक्ट वर्ड। द करेक्ट वर्ड इज फॉर्मिडेबल, स्पेलिंग के लिहाज से भी और मतलब के लिहाज से भी। He died of a serious disease. Mark the synonym of chair. Seat. Choose the correct sentence. She resembles to her mother. She resembles with her sister. She resembles her cousin. The 2 brothers resemble on each other. The correct answer is she resembles her cousin. Which one is the antonym of fugitive? Fugitive होता क्या है? एस्केपी, मफरूर, भागा हुआ। तो इसमें से उसका एंटोनिम क्या हुआ? ऑपोजिट क्या हुआ? कैप्टिव। कैप्टिव होता है कैदी, प्रिजनर। इन अ सेंटेंस नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय। किसी सेंटेंस में नो सूनर के फौरन बाद क्या आता है? नो सूनर के फौरन बाद आता है देन। और ये कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब पहले काम के फौरन बाद ही दूसरा काम शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही कदम बाहर रखा बारिश शुरू हो गई। पहले अमल के फौरन बाद दूसरा अमल शुरू। नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। वन हु इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड versatile. What is the one word substitution for a person who is unable to pay his debt? One word substitution करनी है for a person who is unable to pay his debt, that is insolvent. Poor होता है गरीब, vagabond होता है आवारा, wanderer, solvent होता है ऐसा शख्स जो कि अपना डेप्ट पे कर सके, और insolvent वो होता है जो कि दिवालिया हो चुका हो, जो कि अपना कर्जा ना दे सकता हो। His silence is tantamount to refusal.
टेंटामाउंट बोलते हैं इक्विवेलेंट टू, बराबर है। अगर वो खामोश है तो इसका मतलब है उसका इनकार है। पिक द रॉन्ग वर्ड, ट्रांसफर भी वर्ड होता है, ट्रैंक्विल भी वर्ड होता है, ट्रैंक्विलिटी भी वर्ड होता है। गलत वर्ड है ट्रांसपायर। द हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ इज कॉल्ड henpecked. The workman may seek indulgence, the labor court, for his guaranteed rights. Indulgence in. Which is the correct sentence? I am sick by your lies. I am sick from your lies. I am sick of your lies. I am sick to your lies. I am sick of your lies. Which is the correct sentence? He brushed on my argument. He brushed aside my argument. He brushed to my argument. He brushed over my argument. He brushed aside my argument. Brush aside बोलते हैं इग्नोर करने को, किसी चीज को अनइम्पॉर्टेंट समझ के उसको डिसमिस कर देना. That is brush aside. So the correct answer is he brushed aside my argument. The swimmers should avoid dash a contaminated swimming pool. The swimmers should avoid entering a contaminated swimming pool. The noun from the word excite is excitement. तो आपने देखा कि 72 से लेकर 87 तक इंग्लिश के MCQs हैं सारे. About 15 MCQs from English. आगे देखते हैं. एहसान दानिश का दौरे हयात 1914 to 1982. खुशामद किसकी तसनीफ है? सर सैयद अहमद खान. कहानी बहरूपिया किसकी तसनीफ है? गुलाम अब्बास. पाकिस्तान बन गया किसकी तसनीफ है? खदीजा मस्तूर. नावल आंगन को कौन सा अवार्ड दिया गया? आदमजी अदबी अवार्ड. मजमून वकारुल मुल्क किसकी तसनीफ है? मौलवी अब्दुल हक. उर्दू जुबान के पहले नावल निगार का नाम बताइए. मौलवी नज़ीर अहमद. पंडित रतननाथ सरशार और मौलाना अब्दुल हलीम शरर जैसे साहिब कलम किस हिंदुस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे? लखनऊ. पंडित रतननाथ सरशार को क्या कहा जाता है? चार्ल्स डिकन्स. चार्ल्स डिकन इज एन इंग्लिश राइटर. प्रेमचंद का कौन सा नावल समाज के जुल्म का नुमाया सबूत है? बाज़ारे हुस्न. मजमून मामता किसकी तसनीफ है? अहमद नदीम कासनी. गालिब की तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात बताएं. 1797 to 1869. मीर मेहदी हुसैन मजरू मिर्ज़ा गालिब से क्या ताल्लुक़ रखते थे? दोस्त का ताल्लुक़. और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा 2012 का फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पास्ट पेपर. अगले लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पास्ट पेपर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.